या कहें पूरी मानवता क्या चाहती है। सभी लोग शांति से जीवन जीना चाहते हैं, शांति को उपलब्ध होना चाहते हैं। सभी लोग यही कामना करते हैं, यही इच्छा रखते हैं कि मेरा जीवन शांतिमय हो, प्रेममय हो। भले ही उनका जीवन कैसा भी रहा हो, भले वे हत्याएं, चोरी डकैत करके धन कमाते हों, लेकिन मूल में शांति छिपी हुई है कि प्रसन्नता का जीवन जीऊं, शांति का जीवन जीऊं। बंधुओं, जब कर्म उज्जवल होंगे, पवित्र होंगे, तो शांति को हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह तो हमारे पास है, या कहें हमारा स्वरूप ही है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा व्यवहार सबके लिए रखते हैं, तभी अपने आप वह शांति उद्घाटित होती है। लेकिन कर्म दूषित हैं, अपवित्र हैं, गंदे हैं, तो हम घंटों उपासना करें, पूजा पद्धतियों को अपने जीवन में लागू कर लें, मन अस्त व्यस्त ही रहेगा, मन चंचल ही रहेगा। और जो मन चंचल है, उत्तेजित है, वहाँ शांति कहाँ। जो मन शांत है, निर्मल है, पवित्र है, वहीं तो शांति विराजमान है, वहीं तो प्रेम मौजूद है। तो संसार के सभी लोग शांति को पाना चाहते हैं, लेकिन शांति का जो मार्ग है, उन मार्गों पर चलना नहीं चाहते। या कहें जिन साधनों से जीवन में शांति आए, जिन कारणों से जीवन में प्रेम उद्घाटित हो, उन साधनों को, उन उपायों को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते। वह उपाय क्या है? वह उपाय है संत गुरुजनों का सानिध्य। जब हम संतों के पास आते हैं और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालते हैं, तब जीवन में परिवर्तन आता है, तब विचारों में परिवर्तन आता है। क्योंकि आज से नहीं, हम जन्मों जन्मों से गलत सोचते रहें, गलत चिंतन मनन करते रहें, और वही गलत चिंतन मनन हमारे जीवन में दुख लाता रहा, हम दुख का बोझा उठाते रहें। लेकिन जैसे ही संतों से जुड़े, संत गुरुजनों से जुड़े, तो वह जो चिंतन था वह मिट गया। अब एक दूसरे ढंग का चिंतन आ गया, अच्छी सोच का चिंतन। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में मन सोचने लगा। जो मन अभी तक संसार के रुपए पैसे, जमीन जायदाद, धन दौलत, पदार्थों के बारे में सोचता था, अब वही मन अपने को देखने लग गया। ऐसा कि नहीं, वह अपने परिवार के लिए काम धंधा व्यवहार नहीं करेगा, वह मन करेगा, लेकिन अब उस व्यवहार में, उस कर्म में उज्ज्वलता होगी, पवित्रता होगी। वह सोचेगा तो अच्छा सोचेगा, व्यवहार करेगा तो अच्छा करेगा। तो जहाँ व्यवहार उज्ज्वल हो गया, कर्म उज्ज्वल हो गया, वहाँ शांति अपने आप मौजूद है। शांति को पाना नहीं, वह हमारा स्वरूप है। लेकिन हम अपने को जानते कहाँ, हम सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाते हैं। इस शरीर को नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना, यही तक हमारा मन या कहें हम सीमित हो जाते हैं। इसके भीतर झांकते नहीं कि यह शरीर कैसे चल रहा है, कैसे काम करता है, किसके नाते इस शरीर की शोभा है, सुंदरता है, इस पर हम कभी सोचते ही नहीं। बंधुओं, जब हम संतों के पास आते हैं, तब इसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है, हमारी जो सोच है वह बदलती है कि मेरे अंदर भी कुछ है, जिसके नाते यह शरीर शोभायमान दिखता है, सुंदर दिखता है, जिसके रहते यह शरीर पवित्रमय दिखता है, अच्छा लगता है। और वही जब वह सत्य इस घट से निकल जाता है, तो यह शरीर जो कुछ देर तक पहले सुंदर दिखता था, अच्छा दिखता था, उसके ना रहने पर वही शरीर भद्दा, उससे बदबू आने लगती है। वह है हमारी अंतरात्मा।
इसी के नाते यह शरीर शोभायमान दिखता है, सुंदर दिखता है। लेकिन जैसे ही यह आत्मा इस घट को छोड़ के जाती है, उसी क्षण से यह शरीर बदबू देने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। तो इसकी शोभा थी अंतरात्मा से, लेकिन हमने तो उसको कभी जाना नहीं। बस हम शरीर तक ही सीमित रहें, इसी को खिलाने पिलाने सजाने संवारने में लगे रहें। हम अपने अंदर कभी झांक कर देखें नहीं। और बंधुओं, जब तक हम अंदर देखेंगे नहीं, मन को ढूंढेंगे नहीं, अपने को जानेंगे नहीं, फिर हम अपने दुखों को नहीं मिट सकते। दुखों को हम तभी मिटा सकते हैं, उसका खात्मा कर सकते हैं, जब अंदर की यात्रा करें, खुद को देखें, या कहें मन को देखें। मन ही मूल है। अगर मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, तो फिर वह चीज़ हमारे पास मौजूद है जिसकी हमें बरसों बरसों से तलाश रही। जैसे मैंने शुरू में कहा, सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं? सभी चाहते हैं कि जीवन, मेरा जीवन शांतिमय हो, प्रेममय हो। तो जब मन को देख लें, मन को निर्मल कर लें, तो बंधुओं वह चीज़ हम स्वतः अनुभव करने लग जाएंगे। शांति को, मोक्ष को, या कहें परमात्मा को पाना नहीं, मोक्ष परमात्मा शांति में जिया जाता है, वह पाने की वस्तु है ही नहीं। जब कर्म उज्जवल हो गए, व्यवहार उज्जवल हो गया और मन शांत है, निर्मल है, यही तो समाधि की दशा है, यही तो मोक्ष की दशा है, यही तो शांतमय जीवन है। इससे अलग हम शांतमय जीवन की कहाँ तलाश कर सकते हैं? तो अगर हम सुख चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बंधुओं हम संतों से जुड़ें, क्योंकि बिना संतों से जुड़कर हम आत्म कल्याण, शांति का काम नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े लोगों को हम जानते हैं, जिनको हम महर्षि, ऋषि कहते हैं, वे भी संतों से जुड़कर ही अपने आप को ऊंचाई तक ले गए। रत्नाकर हों, अंगुलीमाल हो, पटाचारा हो, ये सब पूर्व में बहुत अलग का जीवन इनका था। रत्नाकर के बारे में हम सब जानते ही थे। वे चोरी धन के लिए दूसरों की हत्याएं करते थे, एक डाकू थे। लेकिन ऋषियों का सानिध्य मिला, संत मिला और उनका जीवन बदल गया। वही रत्नाकर अब महर्षि वाल्मीकि हो गए। अंगुलीमाल भी हत्यारा था, लेकिन भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला, वह बदल गया। अंगुलीमाल जिस जंगल में, जिस क्षेत्र में रहता था, उसके आसपास के इलाके के लोग उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, इतना खौफ उसके नाम से था। एक दिन भगवान बुद्ध उधर से निकल पड़े, कहीं जा रहे थे, मार्ग मिल गया, रास्ता वही था। तो लोगों ने भगवान बुद्ध को रोका कि भगवान आप इस रास्ते से न जाएं, क्योंकि आगे हत्यारा अंगुलीमाल रहता है, आप जाएंगे तो वह आपकी हत्या कर देगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, या आज तो अंगुलीमाल मुझे ही मार देगा, या मैं ही उसे बदल डालूंगा। और भगवान बुद्ध जब आगे बढ़े और उस घने जंगल में पहुँचे, तब अंगुलीमाल ने जोर से आवाज़ दी कि ठहर जाओ, और जो कुछ है रख कर यहाँ से वापस चले जाओ। इतनी बात सुनते ही भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल मैं तो ठहर गया हूँ, लेकिन तुम कब ठहरोगे? उसने सोचा, अंदर अंदर विचार किया कि कैसा पागल व्यक्ति है, चल भी रहा है और कहता है मैं तो ठहर गया हूँ, तुम कब ठहरोगे? उसको लगा इस व्यक्ति में कुछ बात है। वह भगवान बुद्ध के निकट आया और उसने कहा, तुम्हें मेरे नाम से खौफ नहीं, मेरे नाम से लोग थर्राते हैं, कांपते हैं, लेकिन तुम कैसे निडर, कितने निर्भीक इंसान हो, भिक्षु हो। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारा कार्य क्या है, तुम काम क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं लोगों की हत्या करता हूँ और हत्या करके उनकी उंगली काट लेता हूँ। एक बात ध्यान रखें कि अंगुलीमाल बचपन में एक कुशाग्र तेज बुद्धि का बालक था। वह अंगुलीमाल एकाएक नहीं बना, उसके पीछे एक घोर षड्यंत्र था।
जब वे बचपन में अपने सहपाठियों के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे तब तेज बुद्धि के थे। उनकी प्रसिद्धि गुरुजनों के बीच, गुरु के बीच बहुत फैली थी और इसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर उनके सहपाठियों ने उनके बीच एक षड्यंत्र रचा। वे एक राजा के पुरोहित के बेटे थे, तो उनके सहपाठियों ने एक योजना बनाई और जब गुरु दक्षिणा का समय आया तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक दिन उन्होंने गुरुकुल के आचार्य से कहा कि इनका गुरु माता से अवैध संबंध है। अब इतनी बात सुनते ही गुरुकुल के आचार्य बिना कुछ सोचे समझे अंदर ही अंदर उस बालक से बदला लेने की भावना रखने लगे और सोचने लगे कि मौका मिले तो मैं इससे बदला ले सकूं इस पाप का। और जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो सबने गुरु दक्षिणा दी, तो उस बालक ने भी कहा, गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। और वे गुरु तो पहले से उनसे नाराज थे, आज उनको मौका मिल गया तो उसी क्षण उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो 1000 लोगों की मुझे अंगुली चाहिए। और वही बालक जो राष्ट्र को संवार सकता था, प्रजा की सेवा कर सकता था, समाज का उद्धार कर सकता था, अपना कल्याण कर सकता था, अब वह हथियार उठा लिया और गुरु की आज्ञा मानकर लोगों की हत्या करने लगा, क्योंकि गुरु को 1000 उंगली देनी थी। तो जब भगवान बुद्ध मिले तो वह 999 लोगों की हत्या कर चुका था। उंगली काटता और माला बनाकर गले में पहन लेता। तो भगवान बुद्ध ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा काम क्या है, तुम करते क्या हो, तो उसने सारी कहानी बताई। तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक काम करो, मेरी हत्या करने से पहले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। उसने कहा, बताएं, मैं जरूर करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, पास में जो वृक्ष है इसकी एक डाली काटकर क्या तुम मुझे लाश दे सकते हो। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ला कर देता हूँ। और वह गया, एक डाली काट कर लाकर भगवान बुद्ध को दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, एक और काम करना है, अब पुनः इस डाली को उसी जगह जोड़ दो जहाँ से काटे हो। तो उसने कहा, यह कैसे हो सकता है, अब इस डाली को मैं इसमें कैसे जोड़ सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब तुम इस डाली को नहीं जोड़ सकते, केवल काट सकते हो, जोड़ नहीं सकते, तो अंगुलीमाल तुम्हें किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। जब तुम जीवन दे नहीं सकते तो तुम्हें जीवन लेने का अधिकार नहीं है। और यही बात अंगुलीमाल को चुभ गई और उसी क्षण वह अंदर अंदर चिंतन करने लगा और इतना चिंतन किया कि वह भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। अब वह अंगुलीमाल जो हत्यारा था एक भिक्षु बन गया। तो कहने का मतलब है, जिन्होंने संतों से लगाव रखा, जुड़ाव रखा, उनका सानिध्य किया, बंधुओं, उनका जीवन बदला और उनके साथ साथ पूरे समाज, पूरे राष्ट्र का जीवन बदला। तो अगर हमें शांति चाहिए तो बंधुओं, हम मन को देखें, अपने अंदर झांके। जब मन को हम देखने लग जाएंगे तब हमारा जीवन ऑटोमेटिक पवित्रता की ओर अग्रसर हो जाएगा। हमारा जीवन पवित्रमय है ही, बशर्ते अज्ञानता बस हम उसे ढोते चले जा रहे हैं। मन में जो कलमश आ गए हैं, जो विकार मौजूद हैं, उसको हटा दें। जीवन तो पवित्रमय है ही, अंतरात्मा तो पवित्र है ही, मन निर्मल है ही। मन में जो बाहर से कलमश आ गए उसी को हटाना है। जैसे जल साफ हो और उसमें हम कंकड़ मारें तो कुछ देर के लिए उसमें जो नीचे काई है या धूल है ऊपर आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वह धूल, वह जो कचड़े थे नीचे बैठ जाते हैं और फिर जल साफ हो जाता है। ऐसे ही मन में जो बाहर से कलमश, बुराइयां आ गई हैं, उसको निकाल दें। जीवन तो साफ सुथरा ही है, अंतरात्मा तो साफ सुथरा है ही है। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि समस्त मनुष्य या कहें सभी लोग शांति पाना चाहते हैं, लेकिन शांति जिन साधनों से आए, जिन कारणों से आए, उन साधनों को, उन कारणों को
अपने जीवन में अपनाते नहीं। तो बंधुओं, अगर हमें सचमुच शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हम संतों के पास आएं और उनके बताए हुए ज्ञान के अनुसार जीवन को ढालें, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब हम सबके बीच पूज्य संत श्री दर्शन साहिब जी विराजमान हैं। उनके कल्याणकारी विचार हम सब सुनते हैं।